भारतीय धर्मशास्त्र की एक विशेषता ये है कि इसमें धर्म और नीति को अलग माना गया है। उनका अर्थ क्रमशः सामान्य और विशेष है। उदा सत्यम वद अर्थात सत्य बोलो, यह सामान्य नीति है, परंतु इतना कहने से ही बात नहीं बनती। इसलिए आगे कहा गया है धर्मम चर, अर्थात धर्म का आचरण करो। सत्य अवश्य बोलिए, परंतु उसके साथ धर्म का आचरण भी कीजिए। नैतिकता वास्तविक धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसका कार्य अर्थ और काम के विचारों को नियंत्रित करना है। धर्म का अर्थ है सत्य के साथ एक होने की आकांक्षा, सत्य का अनुभव। आदमी इतने से तृप्त नहीं हो सकता कि सत्य क्या है। उसकी तृप्ति तो पूरी तभी होती है जब वह सत्य के साथ एक हो जाए। हम यही न जानना चाहेंगे कि प्रेम क्या है, हम प्रेम होना भी चाहेंगे। हम यही न जानना चाहेंगे कि धन क्या है, हम धनी होना भी चाहेंगे। हम यही न जानना चाहेंगे कि सत्य क्या है, हम सत्य होना भी चाहेंगे। क्योंकि जानना सदा होने के लिए एक चरण, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए दूसरा चरण मनुष्य की खोज का धर्म है। धर्म चाहे तो बहुत दिन तक बिना कला के जी सकता है, लेकिन जब धर्म की बहुत गहरी अनुभूति होगी तो जो हमने जाना है वह प्रकट भी होना चाहेगा। सिर्फ जो हम हो गए हैं उतना ही काफी नहीं है। जो हम हो गए हैं वह अभिव्यक्त भी होना चाहेगा। हम न केवल जानना चाहेंगे कि प्रकाश कैसे जन्मता है, हम प्रकाश होना भी चाहेंगे। सत्य की अनुभूति पर ही बात नहीं रुक जाती, सत्य की अभिव्यक्ति भी अनिवार्य है। नीति शास्त्र एक प्राचीन भारतीय शास्त्र है जो समाज, राजनीति, व्यवस्था, नैतिकता, आचारशीलता और प्रशासन के सिद्धांतों को विवेचित करता है। यह प्राचीन भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें समृद्ध समाज, सशक्त राज्य और धार्मिकता के सिद्धांतों पर चिंतन किया जाता है। नीति शास्त्र के शिक्षाओं का उद्देश्य समृद्ध समाज और व्यक्तिगत एवं सामाजिक उत्थान है। इसके प्रमुख ग्रंथों में अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र सम्मिलित होते हैं। नीति शास्त्र के शिक्षाएं आज भी समाज और राजनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। नीति से हमें अच्छी प्रवृत्ति, सदाचार, उचित अनुचित का विवेक, सत्य, अस्थेय आदि गुण और अंतिम कल्याण की ओर ले जाने वाले मार्ग के विषय में ज्ञान मिलता है। अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, जीवन शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र से नीति का घनिष्ठ संबंध है। इससे नीति का विचार अधिक व्यापक रूप में होता है। ऐसे व्यापक विचारों से युक्त शास्त्र को नीति शास्त्र कहते हैं। धर्म और नैतिकता दोनों एक दूसरे की पूरक है, पर दोनों ही चूंकि विषय पारक है, इसलिए कई दुविधाएं खड़ी हो जाती हैं। नीति हमें बताती है कि क्या करना है और क्या नहीं, जबकि धर्म हमें बताता है कि क्यों करना है और क्यों नहीं। रामकथा में जब रामदूत हनुमान लंका पहुंचते हैं तो रावण के आदेश से राक्षस उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। तभी विभीषण वहां आ जाते हैं। इस अवसर का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं, नाई सीस करी बिनय बहुता, नीति विरोध न मार्य दूता। अर्थात विभीषण ने विनयपूर्वक कहा कि हनुमान एक दूत हैं और दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। इससे थोड़ा स्पष्ट हो जाता है कि नीति क्या होती है। सरल भाषा में कहें तो नियम ही नीतियां होती हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही नियमों से बंधा हुआ है। इसके अतिरिक्त हर जगह के ही कुछ न कुछ नियम होते हैं। एक राष्ट्र के भी नियम होते हैं तो एक समाज के भी नियम होते हैं। हर व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह धर्म के अनुसार आचरण करे। यही सबसे कठिन कार्य है। हम धर्मानुरागी तो हैं क्योंकि हम धर्म से प्रेम करते हैं, धर्म पर चर्चा भी करते हैं और दूसरों से भी यही चाहते हैं कि वे धर्म के मार्ग पर अग्रसर हों, लेकिन स्वयं उसे व्यवहार में नहीं लाते, नीति नियम का पालन नहीं करते। वास्तव में धर्म को व्यवहार में लाने की रीति ही धर्म की नीति कहलाती है। इसे आचार्य पद्धति अथवा एक व्यापक आचार संहिता भी कह सकते हैं। हमारे संविधान में बहुत सारे कानून दिए गए हैं, साथ ही उनको लागू करने के लिए भी अलग से नियम बनाए गए हैं, जिससे उन्हें लागू करने में कठिनाई न आए। धर्म में भी इसी प्रकार की व्यवस्था को नीति कह सकते हैं। नीति व्यवहार की वह रीति है जिसमें स्वयं का विकास भी निहित हो और समाज को भी कोई बाधा न पहुंचे। धर्म और नीति में कोई विशेष अंतर नहीं होता। धर्म अच्छी बातों का समुच्चय है तो नीतियां उन्हें लागू करने की विधि। हर धर्म के कुछ प्रतीक होते हैं तो कुछ नीति निर्देशक तत्व होते हैं जो हमें विभिन्न ग्रंथों के रूप में मिलते हैं। इनका अध्ययन अच्छी बात है, लेकिन जब तक हम उनमें कई बातों को अपने व्यवहार में नहीं लाते,
उनकी जानकारी का कोई महत्व नहीं। हम धर्मानुरागी तो हैं, लेकिन धर्माचरण से थोड़ा दूर ही रहते हैं। हमें धर्माचरण के लिए भी प्रयास करना होगा। इन्हीं प्रयासों को नीति कहें तो गलत ना होगा। जिस दिन इन नीतियों का पालन करना शुरू कर देंगे, धर्म हम में स्थापित हो जाएगा। इसके लिए बाह्य अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। धर्म का पालन वास्तव में कर्तव्य का पालन ही होता है, और यदि हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हमारा धर्म और हम अत्यंत संकुचित जीवन दृष्टि से पीड़ित हैं।